सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकिलो की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शानदार डिवाइसेस के बारे में एंड वन बाय वन मैं सारे फीचर्स आपको बताने वाला हूं कि कौन सा डिवाइस आपको परचेज करना चाहिए। यहां पर लिस्ट में पहले नंबर पर हमारा होने वाला है Nord CE4 Lite 5G एंड सेकंड डिवाइस होने वाला है मोटो का G85 5G। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट से। यहां पर मैं 8 128 GB यानी कि बेस वेरिएंट की बात करूं तो यहां पर हमें नोट देखने को मिल जाता है 19,999 के प्राइस पॉइंट पर। वहीं मैं बात करूं 8 128 GB मोटो G85 की तो वो हमें देखने को मिल जाता है 17,999 रुपए में। उसके अलावा दोस्तों हाइयर वेरिएंट की बात करूं तो यहां पर मोटो का G85 आता है 12/256 GB रैम के साथ, जो कि हमें देखने को मिल जाता है 20,000 रुपए के आसपास। वहीं दोस्तों मैं Nord CE4 की बात करूं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है 8/256 GB वाला वेरिएंट, जो कि इसका हाइयर वेरिएंट है एंड इसका प्राइस जाता है अराउंड 22 से 23,000 रुपए। चलिए अब बात कर लेते हैं इनबॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। अगर मैं इनबॉक्स बात करूं दोनों ही डिवाइसेस के अंदर चार्जर हमें देखने को मिल जाते हैं, डाटा केबल हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि आफ्टर मार्केट आपको कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बात करूं यहां पर इसके डिजाइन एंड बिल्ड की तो सबसे पहले हम बात करते हैं Nord CE4 Lite की। तो यहां पर हमें देखने को मिल जाता है प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम, फ्रंट ग्लास, लेकिन यहां पर फ्रंट ग्लास में कोई भी प्रोटेक्शन अभी तक रिवील नहीं की गई है। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं मोटो G85 की तो उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है शानदार वीगन लेदर का बैग, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल लगता है। फ्रंट ग्लास देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहां पर मैं मेन कंपैरिजन की बात करूं तो यहां पर फ्लैट फील होता है, यानी कि डिस्प्ले फ्लैट दी गई है नोड की। एंड मोटो G85 में हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि इन हैंड अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लैट डिस्प्ले जो होता है उसको पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां पर कर्व डिस्प्ले इजीली आपके हाथ में फिट बैठता है, लेकिन यहां पर आपको फोर्स टच का इश्यू हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। यहां पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की FHD प्लस वाली डिस्प्ले। HDR का सपोर्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। स्मूथनिंग की बात करूं दोस्तों तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोनों ही डिवाइसेस अच्छे कलर प्रोड्यूस यहां पर करती है। और यहां पर दोस्तों कंपैरिजन की अगर बात करूं तो मोटो G85 जो कि आता है कर्व डिस्प्ले के साथ, तो कंटेंट वॉचिंग में कहीं ना कहीं मोटो का G85 बाजी मार जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग के बारे में। तो यहां पर प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो Nord CE4 Lite के अंदर हमें देखने को मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 695 प्रोसेसर। और मैं बात करूं मोटो के G85 की तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है Snapdragon 6 Gen 3। यानी कि दोनों ही डिवाइसेस में ओवरऑल में बात करूं तो हैवी टास्क आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल टू हैवी टास्क इजीली परफॉर्म आप कर सकते हैं, हीटिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा। थर्मल सिस्टम इसके अंदर अच्छा दिया गया है। वहीं अब मैं गेमिंग की बात करूं तो इसके अंदर 40 FPS तक दोनों में ही आप गेमिंग कर सकते हैं। एंड यहां पर दोस्तों फोर्स टच का इशू आपको देखने को मिल सकता है मोटो G85 के अंदर, लेकिन यहां पर फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है Nord CE4 Lite के अंदर, तो आपको यहां पर फोर्स टच का इशू देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि गेमिंग कहीं ना कहीं बेटर होने वाली है Nord CE4 Lite के अंदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल के बारे में। यहां पर कैमरा मॉड्यूल हमें रियर में 2 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहां पर मैं बात करूं अगर Nord CE4 की तो उसके अंदर हमें 2 कैमरा देखने को मिलते हैं। 50 MP का यहां पर मेन कैमरा है, जो कि आता है सोनी के LYT 600 सेंसर के साथ। एंड यहां पर अगर मैं मोटो G85 की बात करूं तो वो भी सोनी के LYT 600 सेंसर के साथ ही आता है। एंड यहां पर भी प्राइमरी कैमरा आपका रहने वाला है 50 MP का। एंड यहां पर जो मेन डिफरेंस निकल कर आता है वो है इसके सेकेंडरी रियर कैमरा में। यहां पर सेकेंडरी रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है OnePlus Nord CE4 के अंदर ओनली 2 MP का, जो कि ना के बराबर ही होता है। लेकिन G85 में आपको देखने को मिल जाता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस वाला कैमरा, जिससे कि आप अच्छे खासे अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी ले सकते हैं। डेप्थ के लिए भी आप उस कैमरा को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो 1080p में 30 FPS तक की वीडियोस आप नोड से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोटो G85 से आप 1080p में ही 30 और 60 FPS की दोनों वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा के बारे में। तो 16 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है Nord CE4 के अंदर, जिसके के अंदर आप 1080p तक 30 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं मोटो G85 की तो इसके अंदर सेल्फी कैमरा में भी ये बाजी मार जाता है। यहां पर 32 MP का हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इसमें भी हम 1080p तक
30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कैमरा सेगमेंट की बात करूं तो यहां पर विन विन कंडीशन में चला जाता है मोटो का G85। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी सेगमेंट के बारे में। तो बैटरी सेगमेंट में हमें 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है नोट C4 लाइट के अंदर, और यहां पर 80 वोल्ट का हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं मैं बात करूं मोटो के G85 की तो 5000 mAh की हमें बैटरी देखने को मिलती है और यहां पर सिर्फ 33 वोल्ट का चार्जर हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल यहां पर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 59 मिनट में यहां पर चार्ज हो जाता है नोट C4 लाइट 5G, और यहां पर 1 घंटा 20 मिनट लेता है मोटो का G85 5G। तो यहां पर क्लियर विनर है नोट C4 लाइट 5G। अब यहां पर मैं स्पीकर की बात करूं तो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। 360 वाला यहां पर फीचर दिया गया है नोड में, जो कि उतना ज्यादा कहीं ना कहीं इंपैक्टिव मुझे नहीं लगा। लेकिन मैं मोटो G85 की बात करूं तो इसके स्टीरियो स्पीकर्स काफी शानदार हैं, वेल ट्यून्ड हैं, एंड जब यहां पर डोल्बी एटमॉस के साथ इन्हें यूज करते हैं तो कंटेंट वॉचिंग आपकी काफी शानदार हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बात करूं इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की तो दोनों ही डिवाइसेस में आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट। वहीं मैं बात करूं नोड की तो उसके अंदर हमें ऑक्सीजन OS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मोटो के G85 के अंदर हेलो UI देखने को मिल जाता है। दोनों ही सॉफ्टवेयर काफी अच्छे हैं एंड इजीली जो कि बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों यहां पर अब मैं फुल्ली कंपैरिजन अगर करूं कि कौन से डिवाइस के साथ आपको जाना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, फीचर्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, सिर्फ बैटरी सेगमेंट को छोड़कर मोटो G85 कहीं ना कहीं मुझे बढ़िया परफॉर्म करता दिख रहा है हर एक फील्ड में। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दें कि आप कौन सा डिवाइस परचेज करने वाले हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।